हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे AutoCAD की सीरीज चल रही है। उस AutoCAD की सीरीज के अंदर हम डायमेंशन सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। डायमेंशन सीरीज के अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस किया था डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन स्टाइल के बारे में डिस्कस किया था। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स के अंदर हमने लीनियर डायमेंशन को डिस्कस किया कि लीनियर डायमेंशन क्या होती है। उसके अंदर हमने लीनियर डायमेंशन के टाइप्स देखे थे, जिसके अंदर हमने बेस लाइन डायमेंशन दिखा था और हमने कंटिन्यूस डायमेंशन को दिखा था। बेसिकली बात की जाए बेस लाइन डायमेंशन और कंटिन्यू डायमेंशन का यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट के अंदर आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बेसलाइन डायमेंशन और कंटिन्यू डायमेंशन का यूज कहाँ होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलाइन डायमेंशन को। अलाइन डायमेंशन किस तरह से ड्रॉ की जा सकती है और बेसिकली देखेंगे कि अलाइन डायमेंशन किस तरह से यूज की जा सकती है। देखिए, अलाइन डायमेंशन के लिए आप DAL एंटर कर सकते हैं या फिर हम देखेंगे AutoCAD के अंदर कि AutoCAD के अंदर नाम में अलाइन डायमेंशन कहाँ देखने को मिलती है। तो देखेंगे अलाइन डायमेंशन किस तरह से यूज की जा सकती है। देखिए, बेसिकली बात करना चाहूंगा अलाइन डायमेंशन होती क्या है। तो आपके पास कोई टिल्डेज डायरेक्शन है, जैसे कि हमने कोई पर्टिकुलर एंगल के साथ कोई लेंथ बनाई है, उस लेंथ की लंबाई को यहाँ पर मेजरमेंट करना है, तो हम यहाँ पर अलाइन डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। बेसिकली देखिए, चले AutoCAD के अंदर और AutoCAD के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, AutoCAD के अंदर हम आ चुके हैं। AutoCAD के अंदर आने के बाद देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। उस स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे कि हम यहाँ पर अलाइन डायमेंशन को किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ। यस, रेक्टेंगल का फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ले लिया, उसके बाद सेकंड कॉर्नर पॉइंट देने से पहले यहाँ पर एक डायमेंशन ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर। मैं क्या कर रहा हूँ 20x20 का, यस 20x20 का यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। क्लियर। अब देखिए, इस रेक्टेंगल के अंदर क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसकी डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ। क्लियर। ओके, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक डायगोनल्स को ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने एक डायगोनल्स को ड्रॉ कर लिया है, तो ये मेरी एक डायगोनल हो चुकी है। क्लियर। अब मुझे चाहना है कि मुझे यहाँ पर इसकी डायगोनल्स की लंबाई को, लेंथ को मेजरमेंट करना है, प्लस यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसकी जितनी भी साइड्स है उसकी लाइन की लेंथ को मेजरमेंट करना है। तो बेसिकली बात करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर जो लाइन की लेंथ देखनी है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर डायगोनल्स के रूप में मेजरमेंट करेंगे। तब यहाँ पर किस तरह से मेजर कर सकते हैं, अलाइन लाइन का यहाँ पर किस तरह से यूज कर सकते हैं, और हमारे पास जो सिंपल लाइन की लेंथ थी वो यहाँ पर किस तरह से अलग यहाँ पर नोटिफिकेशन दी है, उन सभी के बारे में यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले। तो देखिए, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अलाइन लाइन को। अलाइन लाइन के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, DAL एंटर करना पड़ेगा, या फिर देखिए AutoCAD के अंदर आप जैसे ही यहाँ पर डायमेंशन बॉक्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास है अलाइन लाइन। अलाइन लाइन का मतलब क्या है, आपके पास जो टिल्डेड लाइन है आप यहाँ पर उसको किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, अलाइन लाइन के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अलाइन लाइन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन या फिर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट मैंने इसको दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट दे दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए आपके पास जो लाइन की लेंथ है वो यहाँ पर मेजरमेंट होती हुई नजर आ रही है। और बेसिकली इसका जो यहाँ पर अरेंजमेंट आया है वो यहाँ पर कितना है, 28.3 आ चुका है। क्लियर। अब आप चाहते हैं यहाँ पर देखिए, ये आपके पास क्या होगी, अलाइन लाइन का मेजरमेंट हो चुका है। अब देखिए, लाइन और अलाइन लाइन में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, बेसिकली मैं लाइन कमांड के थ्रू यहाँ पर इसका मेजरमेंट करना चाहूंगा। देखिए, लाइन कमांड के थ्रू इसका मेजरमेंट करते हैं। देखिए, लाइन कमांड के थ्रू इसका मेजरमेंट करने पर यहाँ पर रिजल्ट कितना आ रहा है, देखिए तो वो आ रहा है 20 सेंटीमीटर। ओके, देखिए हमने मेजरमेंट क्या किया था और हमारे पास रिजल्ट क्या है उसको देख लेते हैं हम जरा। तो देखिए, एक काम करते हैं, डायमेंशन स्टाइल के थ्रू यहाँ पर इसकी डायमेंशन को जरा यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। यस, डायमेंशन स्टाइल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो आपके पास टेक्स्ट है उसको बढ़ा देते हैं। ओके, ताकि आपको क्लियरली नजर आए कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। ओके, दैट करंट एंड क्लोज। डायमेंशन स्टाइल के बारे में हम बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हम डायमेंशन स्टाइल को चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो अलाइन लाइन के लिए चूज किया मैंने, इसके लिए मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया यहाँ पर, इसको सेकंड पॉइंट दिया, और यहाँ पर देखिए आपके पास कितना आ रहा है, 28.3 आ चुका है। ओके, अब जरा देखिए यहाँ पर बात करना चाहूंगा, हमारे पास देखिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक के बीच की जो आपके पास यहाँ पर डायगोनल्स है उसको ड्रॉ करने के लिए हमने इसकी डायमेंशन को मेजर करने के लिए यहाँ पे क्या 28.3 आ चुका है। लेकिन यदि हम यहाँ पर लीनियर डायमेंशन को यूज करें, लीनियर डायमेंशन के लिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया और मैंने इसको सेकंड पॉइंट दिया, और जरा देखिए इसको मेजरमेंट करने जा रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे क्या दे रहा है, 20 सेंटीमीटर दे रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, लीनियर डायमेंशन क्या कर रहा है आपके पास, ये जो आपके पास लाइन है, यस आपके पास ये जो लाइन है, इस लाइन के अक्रॉस यहाँ पर जो लाइन की लेंथ है वो ही यहाँ पर मेजरमेंट कर रहा है। जो भी आपके पास सिंगल लाइन है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपके पास देखिए इस फर्स्ट पॉइंट और इसको सेकंड पॉइंट दे रहा हूं, फिर भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ आ रही है वो यहाँ पर क्या हो रही है कि यहाँ पर जितनी भी लाइन की सिंगल लाइन लेंथ है, यस स्ट्रेट लाइन है, उन्हीं को ही यहाँ पर मेजरमेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास टिल्डेड लाइन है उसको यहाँ पर लाइन की लेंथ को बेसिकली मेजरमेंट नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर एक और सिंगल लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक पॉलीगन ड्रॉ कर लेता हूँ, सिंपल सा पॉलीगन की साइड देता हूँ यहाँ पर 6 कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए इसका सेंटर मार्क कर देते हैं। कोई भी ले लीजिए, इंस्क्राइब द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। रेडियस की बात करें तो रेडियस यहाँ पे दे देते हैं सिंपल सा 10 रेडियस दे देते हैं, और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर 6 साइडेड पॉलीगन्स ड्रॉ हो चुका है। अब जरा बात करते हैं इसकी लेंथ के बारे में। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, लीनियर लेंथ यूज करते हैं। तो देखिए लीनियर लेंथ को यूज करें तो देखिए बेसिकली यहाँ पर ये लेंथ को मेजरमेंट किया जा सकता है।
ओके, लीनियर लेंथ को फिर से यूज करें तो देखिए लीनियर लेंथ को यहां से यहां तक पर्टिकुलरली मेजरमेंट करें तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है 8.7 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये देखिए 8.7 सेंटीमीटर एक्चुअल में क्या मेजरमेंट कर रहा है, तो देखिए एक्चुअल में ये आपके पास क्या कर रहा है, आपके पास ये जो लाइन लेंथ है, यस बात करें यहां से तो आपके पास ये वाली जो लाइन की लेंथ है, ओके जरा देखिए यहां पर मैं जो लाइन की लेंथ को मेजरमेंट बता रहा हूं, वो ये वाली जो लाइन की लेंथ है इन्हीं को ही यहां पर मेजरमेंट कर रहा है, बल्कि हमें यहां पर इसकी जो टिल्ड लाइन है इसको मेजरमेंट करना था। ये जो हमारे पास यहां पर अलाइन लाइन है इसकी डायमेंशन को मेजरमेंट करना था, लेकिन पर्टिकुलरली ये लाइन की लेंथ को किस तरह से मेजरमेंट कर रहा है, यहां पर इस लाइन की लेंथ को मेजरमेंट कर रहा है, लेकिन हमें तो ये चाहिए लाइन की लेंथ को। तो बेसिकली हम यहां पर क्या करेंगे, अलाइन लाइन का यूज करेंगे। अलाइन लाइन का यूज करके देखिए यहां पर क्या कर रहा हूं, इस लाइन की लेंथ को मेजरमेंट करूंगा तो यहां पे मुझे पर्टिकुलर क्या मिल रही है 10 सेंटीमीटर मिल रही है। अब जरा देखिए यहां पे फिर से अलाइन लाइन का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, लाइन की जो लेंथ है वो यहाँ पे क्या है एक्चुअल में अलाइन है। यस, अलाइन कर रखिए। देखिए अलाइन लाइन क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जब हमने ड्राइंग कमांड के थ्रू यूज किया था। तो ड्राइंग कमांड के थ्रू हमने क्या यूज किया था, अलाइन लाइन को किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है वो हमने यहाँ पर मेजरमेंट किया था। क्लियर, ओके जरा देखिए यहाँ पर तो इसके अलोंग और इसके अलोंग ड्रॉ करें तो ये हमारे पास मिल चुका है। अब जरा देखिए यहाँ पर अलाइन लाइन के थ्रू इसको ड्रॉ करें तो देखिए बेसिकली हमें अलाइन लाइन के थ्रू भी लाइन कमांड के जो यूज है कमांड वो भी यूज हो रहा है, लेकिन बस लाइन कमांड के थ्रू हम क्या करें, केवल स्ट्रेट लाइन जो है हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एंगल के साथ जो लाइन है उसको नहीं मेजरमेंट करके एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन है उसी के ही लाइन की लेंथ को यहाँ पर क्या करा जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है। तो पर्टिकुलरली आपको समझ में आ चुका होगा कि अलाइन लाइन को यहाँ पर यूज किस तरह से किया जा सकता है। और इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो क्या है, यहाँ पर DAL एंटर है। क्लियर हो गया, यहाँ पर DAL एंटर करते ही आपके पास क्या होगा, अलाइन लाइन यहाँ पर पूछी जाएगी। और उसके बाद जरा बात करें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर आपके पास मल्टी टैक्स टैक्स और एंगल्स के बारे में पूछा जा रहा है। यस, देखिए यहाँ पर बात करें देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, DAL एंटर कर रहे हैं अलाइन लाइन के लिए। यस, यहाँ पर बात करें अलाइन लाइन के लिए DLA एंटर कर सकते हैं, या फिर यहाँ से ले सकते हैं। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट देना है, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट देना है। और उसके बाद जरा देखिए यहाँ पर टैक्स यहाँ पे पूछा जा रहा है, मल्टी टैक्स पूछा जा रहा है, एंगल पूछा जा रहा है। एंगल वही सिंपलीफाई एंगल है कि आप यहाँ पर कौन से एंगल के साथ कर रहे हैं। तो देखिए एंगल को एक बार देख लेते हैं। तो ए एंटर करें, यहाँ पर एंगल देना है, यहाँ पर 30 डिग्री एंटर प्रेस कर रहा हूँ। देखिए आपके पास जो डायमेंशन है, आपके पास जो यहाँ पर लिखा हुआ नोटेशन है, वो नोटेशन किस में आ चुका है, 30 डिग्री एंगल के आ चुका है। मतलब आपके पास जो बेस लाइन है उस बेस लाइन के अलोंग यहाँ पर क्या हो चुका है, 30 डिग्री अलोंग हो चुका है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर हम किस तरह से यहाँ पर अलाइन लाइन का यूज कर रहे हैं। ओके, तो आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा कि अलाइन लाइन को किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।